आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे गुस्ताख रसूल मलऊन नरसिंहानंद की, जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद हिंदुस्तान के अलावा दुनिया भर के मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई थी और हर जानिब एहतजाजी मुजाहरे किए जाने लगे थे। शहर हैदराबाद में भी इसका असर देखा गया, तो वहीं देश की राजधानी में भी इसका मिला-जुला असर दिखाई दिया। ताहम गाज़ियाबाद पुलिस ने इत्तला दी है कि मलऊन नरसिंहानंद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसी दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सिटी पुलिस ऑफ कमिश्नर CV आनंद से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की और कहा कि मलऊन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी दरमियान इत्तला आई कि गाज़ियाबाद पुलिस ने इस मलऊन को गिरफ़्तार कर लिया है। अभी आखिर मामला क्या है और बैरिस्टर अवैसी इस बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व तौक़ीर मुसलमान के लिए ईमान का बुनियादी जुज़ू है, जिनकी शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाला गर्दन ज़दनी है। देश में जब से BJP बरसरे इक़्तिदार आई है, तब से कोई ना कोई करह सूरत शख्स या खातून शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए अपने हामियों और वोटर्स को खुश करते आए हैं। ऐसे ही एक मलऊन नरसिंहानंद की शान रिसालत में गुस्ताखी ने सारी दुनिया के मुसलमानों में बेचैनी पैदा कर दी है। ऐसे में देश भर के मुसलमान गुस्ताख रसूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं और उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में इसके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये कैसी अजीब बात है कि एक जमहूरी मुल्क में गंदी जहनीत रखने वाले मफाद परस्त लोग दूसरे मज़ाहिब का एहतराम नहीं करते। मैं यहाँ अपनी बात ईमानदारी से कहूँगा कि मैं तो लफ्ज़ रिसालत के साथ तौहीन के लफ्ज़ को जोड़ना भी मुनासिब नहीं समझता। एक मुसलमान उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसे अपनी जानो माल, औलाद, माँ बाप, हत्ता के दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो जाएं। इस्लाम दुश्मन अनासिर की हमेशा एक कोशिश रही है कि हुजूर नबी करीम की अज़मत और शान व सरबलंदी को हर मुमकिन ज़रब लगाई जाए, ताकि आपका पैगाम सुलह व आशिकी और खुदा परस्ती की तालीमात को मस्ख़ किया जा सके। इस मज़मूम मकसद की खातिर खुद साख्ता मफरूज़े खानवादाए बाइस तख्लीक़ कायनात से मंसूब करके आसमान अज़मत की जानिब थूकने की सियाह हरकत सफ़ात तारीख़ में नक्श होती रही हैं और आज हमारे सामने मलऊन नरसिंहानंद है, जिसकी मज़मूम हरकत से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, जिसके ख़िलाफ़ सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने एक वफ़द के हमरा सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की, जिसमें मलऊन यती नरसिंहानंद के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर करने पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा किया और कहा इसे मुख्तलिफ दफ़ात के तहत फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। इसी दरमियान उत्तर प्रदेश की गाज़ियाबाद पुलिस ने मुसलमानों के ज़बरदस्त एहतजाज को देखते हुए शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलऊन नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया है। आप इसके चेहरे को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो गेरवे लिबास में मलबूस है और उसके चेहरे से लानत टपक रही है। कमिश्नर से मुलाकात के बाद मजलिसी सरबराह ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बात रखी है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज MIM पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं ख़ुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंहानंद है, जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी
और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में इसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के को एक दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है, और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाकाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है, और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती, और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोज़र भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फ़ौरन इस शख्स को गिरफ़्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह एफिजी को बंद करेंगे बल्कि हज़रत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं?
तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और बीएनएसएस के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए, और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं।